हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। हम पढ़ रहे थे स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ लिया था विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। यहाँ तक तो हमने पढ़ा था। अब फ्लक्स में आगे चलें तो फ्लक्स के लिए मतलब फ्लक्स विद्युत फ्लक्स से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय या नियम कह दो, उसे कहते हैं गाउस का नियम। ठीक है, गाउस कह लो, गॉस कह लो, कुछ भी कह लो, गाउस का नियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास में स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम नहीं पढ़ा तो इसका मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा। इंपॉर्टेंट है, इसमें सब फ्लक्स निकालने की इंपॉर्टेंट विधियां हैं अच्छी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, विद्युत फ्लक्स हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब गाउस का नियम क्या बताता है? गाउस का नियम क्या है? गाउस का नियम बताता है आपको विद्युत फ्लक्स निकालने का आसान तरीका कि फ्लक्स कैसे निकालते हैं। अभी तक तो जो आपने फ्लक्स पढ़ा फाई इक्वल्स टू, वो क्या था? फाई इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था? जो विद्युत फ्लक्स हमने पढ़ा था अभी तक, विद्युत फ्लक्स की बात करें अगर, तो विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल्स टू था ई डॉट ए। अब इसको अगर ओपन करते हैं तो क्या आता है? ई ए कॉस थीटा। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो इस फॉर्मूले को देखते हुए मुझे बताओ, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए बताओ कि फ्लक्स निकालने के लिए कितनी राशियां चाहिए। सबसे पहली राशि नंबर 1 ई चाहिए, ठीक है। दूसरी राशि क्षेत्रफल चाहिए और तीसरी राशि इनके मध्य कोण चाहिए। कॉस थीटा में थीटा भी चाहिए। तो फ्लक्स निकालने के लिए आपको 3 राशियों की जरूरत पड़ती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होनी चाहिए, क्षेत्रफल का मान होना चाहिए, इसके अलावा ई और ए के मध्य कोण होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा फ्लक्स का हमने ये भी सूत्र पढ़ा था, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्षेत्रफल के सापेक्ष समाकलन। इसको क्षेत्रीय समाकलन या पृष्ठीय समाकलन भी कहते हैं। तो फ्लक्स निकालने के लिए या तो ई ए कॉस थीटा निकालो या फिर ई का ए के सापेक्ष समाकलन करो। तो ये तो फ्लक्स निकालने की क्या है विधियाँ, मतलब फ्लक्स निकालने का बेसिक फॉर्मूला तो है, मगर फ्लक्स निकालने के लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड विधि, थोड़ी कठिन विधि है। तो इसको आसान करने के लिए गाउस का नियम दिया गया था। तो क्या होता है गाउस का नियम, बात कर लेते हैं। चले आ जाए। अब फ्लक्स तो हमें चाहिए ही, फ्लक्स तो हमें निकालना ही है, ठीक है। तो गाउस के नियम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात थी बंद पृष्ठ। इंपॉर्टेंट बात मतलब गाउस का नियम कहाँ लगा सकते हो? बंद पृष्ठ के लिए। तो बंद पृष्ठ क्या होती है पहले ये समझ लें। पृष्ठ बंद होनी चाहिए, ठीक है। तो बंद पृष्ठ कैसे? अब पृष्ठ मतलब सतह, पूरी बंद सतह होनी चाहिए। बंद पृष्ठ कह लूँ या बंद सतह कह लूँ, एक ही बात है। अब बंद सतह, बंद पृष्ठ समझने के लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल या छोटा सा एक प्रश्न पूछूं आपसे। आप बताएं कि वृत्त बंद पृष्ठ है कि गोला? वृत्त बनाएंगे और एक गोला बनाएंगे, गोला, ठीक है। तो बंद पृष्ठ कौन सा है? गोला। गोला जो होता है वो बंद होता है, पूरी तरह से बंद कह सकते हैं। सर्कल क्या होता है? वलय कह लो या सर्कल कह लो, वृत्त कह लो, रिंग कह लो, ये तो खुली होती है, ऊपर से खुली है, नीचे से खुली है। मगर गोला अगर है तो वो बंद होता है। जैसे आप देखो फुटबॉल है तो फुटबॉल पूरी तरफ से, चारों तरफ से पैक होती है, ठीक है। और बंद पृष्ठ मतलब उसमें आप समझ रहे हो चारों तरफ से कवर होना चाहिए। इसके अलावा और एग्जाम्पल देखो, वर्गाकार कोई आकार है या वर्ग है तो वर्ग बंद पृष्ठ है कि घन? अब आप समझ गए क्या है बंद पृष्ठ? घन। घन मतलब एक प्रकार का डब्बा ले लो, सभी साइज, सभी जो फलक उसकी समान आकार की होगी, घन कहलाएगा। तो घन क्या है? एक बंद पृष्ठ है, ठीक है। तो घन बंद पृष्ठ है मगर वर्ग नहीं, गोला बंद पृष्ठ है मगर वृत्त नहीं। इस हिसाब से तो कौन सी पृष्ठ चाहिए? बंद पृष्ठ। तो गाउस के नियम में बड़ा सिंपल कहा कि अगर ये बंद पृष्ठ है और इससे गुजरने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है, विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, तो गाउस का नियम सिंपल था कि आपको फ्लक्स की गणना करनी है तो फ्लक्स चाहिए, फाई लिख लो। कैसे आएगा देखो, फ्लक्स चाहिए तो गाउस के नियम के अनुसार फ्लक्स निकालने के लिए केवल एक ही राशि आपको चाहिए होगी। 3 राशियां नहीं चाहिए, समाकलन नहीं करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं चाहिए, क्षेत्रफल का मान नहीं चाहिए, कोण नहीं चाहिए। इनमें से आपका इतनी सारी राशियां नहीं चाहिए, आपको केवल एक राशि चाहिए। केवल एक राशि से फ्लक्स निकल जाता है। वो कौन सी राशि है? वो है इस बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश। तो बंद पृष्ठ होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? भीतर स्थित आवेश। भीतर स्थित आवेश, इसके अंदर कितना आवेश स्थित है?
तो भीतर स्थित आवेश, किसके अंदर जितना भी आवेश होगा वो आपको चाहिए, बस केवल एक राशि, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो Q, और मैंने यहाँ लगा दिया इन, मतलब बंद पृष्ठ के भीतर, इनसाइड, अंदर की साइड जो आवेश उपस्थित है वो, और कुल आवेश उपस्थित है, कुल कह सकते हो कुल आवेश। तो कुल के लिए हम क्या करें, यहाँ पे कुल के लिए मतलब यहाँ पर सिग्मा का चिन्ह लगा देंगे, सारे आवेशों का योग, ठीक है। और हमें करना है इसमें एप्सिलॉन नॉट जो एक नियतांक है उसका भाग लगाना है। ऐसा नहीं कि आवेश ही फ्लक्स है, आवेश में किसका भाग लगाना है, कुल आवेश के, आपको कुल आवेश में भाग लगाना है एप्सिलॉन नॉट का। ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला मिला इसको कहते हैं गाउस का नियम, ठीक है। तो फ्लक्स इससे नहीं निकालना, फ्लक्स निकालने का सबसे आसान तरीका गाउस के नियम में दिया गया था कि आप केवल भीतर उपस्थित आवेश निकाल लो, एप्सिलॉन नॉट का भाग लगा दो, फ्लक्स का मान आ गया, है ना आसान तरीका। तो कथन देख लो इसका, क्या कथन होता है। सबसे पहले गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उसका कुल फ्लक्स अगर आपको चाहिए तो उस पृष्ठ में उपस्थित कुल उपस्थित आवेश जो है Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, जो हमने एप्सिलॉन नॉट का भाग लगाया था उसको हम कह सकते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, अर्थात ये लिखा QE, ठीक है। मैंने आपको बताया फ्लक्स कैसे लिखना है, फ्लक्स इक्वल्स टू आपको लिखना है सिग्मा मतलब कुल आवेश, QI मतलब इन मतलब अंदर, और 1/एप्सिलॉन नॉट गुना हो गया तो 1/एप्सिलॉन नॉट से गुणा कर दिया, एप्सिलॉन नॉट का भाग लगा दिया मतलब 1/एप्सिलॉन नॉट गुना हो गया, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये आपको पता है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, मान भी आपको पता है इसका 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट का मान है, ठीक है। इकाई भी आपको पता है एप्सिलॉन नॉट की इकाई क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की इकाई होती है कूलम स्क्वायर, ठीक है, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट का मान है। तो इसका जरूर एप्सिलॉन नॉट का जरूर इस्तेमाल करेंगे हम फ्लक्स निकालने के लिए, बट ये तो नियतांक है। मेन चीज़ क्या चाहिए, मेन क्या ध्यान रखना है, भीतर उपस्थित कुल आवेश, ठीक है। अब ये तो है आपका गाउस के नियम का पहला रूप। गाउस के नियम का एक रूप और हम पढ़ लेते हैं, गाउस के नियम को एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो देखो आप, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ या गाउसी पृष्ठ, जो भी बंद पृष्ठ है उसको, अगर वो वास्तव में है तो ठीक है, और कल्पना भी करनी पड़े तो काल्पनिक पृष्ठ भी कह सकते हैं हम। पृष्ठ हमें बंद ही चाहिए, बंद पृष्ठ होनी चाहिए, है तो ठीक, नहीं है तो कल्पना करो, मगर गाउस का नियम कब लगेगा, केवल बंद पृष्ठ के लिए, इंपॉर्टेंट है। तो उस बंद पृष्ठ को हम गाउसी पृष्ठ भी कहते हैं, गाउस के नियम में काम आने वाली पृष्ठ, जो बंद पृष्ठ जो गाउस के नियम ने बताया उसको गाउसी पृष्ठ भी बोल सकते हैं। तो गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन, जैसा कि मैंने आपको बताया, पृष्ठीय समाकलन ये ऐसे लिखते हैं E.dA। अगर आप क्षेत्रफल के सापेक्ष समाकलन करोगे तो उसको पृष्ठीय समाकलन कहते हैं। देखो, क्षेत्रफल के सापेक्ष समाकलन को पृष्ठीय समाकलन कहते हैं, ध्यान रखें बात। तो पृष्ठीय समाकलन क्या होगा, निर्वात में उस बंद पृष्ठ के परिबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ये नहीं है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, तो ये तो आपको पता ही है, उस बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यही तो है, ठीक है। और एक बात, खास बात, बंद पृष्ठ है तो हम क्या करेंगे, उस बंद पृष्ठ का प्रदर्शन यहाँ पर समाकलन के चिन्ह पर एक सर्कल बना के किया जाता है। समाकलन के चिन्ह पे एक गोला बना होता है, बच्चे पूछते हैं गोला क्या प्रदर्शित करता है, तो एक गोला प्रदर्शित करता है कि पृष्ठ कैसी है, बंद, कैसी होनी चाहिए, बंद, इसलिए यहाँ पर समाकलन के चिन्ह पर एक छोटा सा गोला बताया गया है, ठीक है। अब S कह लो गाउसी पृष्ठ, या A कह लो, यदि A गाउसी पृष्ठ है और सिग्मा Q कुल आवेश हो गया, गाउसी पृष्ठ के अंदर कुल आवेश है, तो गाउस के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। तो गाउस के नियम के दो कथन लिखने हैं, इसको मैं आपको कह सकता हूँ अथवा करके आपको ये भी लिखना है, दो कथन दो नियम हैं, दो रूप हैं कह सकते हैं, गाउस के नियम के दो रूप हैं, दो नियम हैं। पहला, अब आप सूत्र भी याद रख लोगे, सूत्र देख के आप बता सकते हो। देखो पहला नियम क्या था, ये है पहला रूप जो नियम का है वो है फ्लक्स का मान सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स का मान, ठीक है। और दूसरा नियम क्या है, फ्लक्स नहीं बोलेंगे अब, इसमें तो आपने क्या बोला था, विद्युत फ्लक्स, देखो ये फ्लक्स लिखा है विद्युत फ्लक्स, इसमें बोला था आपने कुल विद्युत फ्लक्स, अगले वाले में कुल विद्युत फ्लक्स ना बोल के आप क्या बोलोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन, ये बोलेंगे हम, ठीक है। तो पृष्ठीय समाकलन बोल दोगे
और फ्लक्स की जगह पृष्ठीय समाकलन, दायां पक्ष समान है, दायां पक्ष में कोई दिक्कत नहीं है, दायां पक्ष तो आपका सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। दाएं पक्ष में हमेशा आपको ये लिखना है। ठीक, क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो एक फ्लक्स निकालने का एक इंपॉर्टेंट सूत्र मिला हमें। चलो आगे, अब आगे पढ़ते हैं हम इससे इम्पॉर्टेंट इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कह लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट पढ़ा हमारा, देखो गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स इसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता, बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हो, देखो कथन तो लिख दिया, समझें इसको। बंद पृष्ठ मैंने लिया, ऐसे पहला बंद पृष्ठ लिया मैंने गोला, ठीक है, और इसके भीतर उपस्थित आवेश Q है। दूसरा बंद पृष्ठ लिया मैंने एक घन, ठीक है, इसके भीतर भी आवेश Q है। तीसरा बंद पृष्ठ लिया मैंने एक बेलन, इसके भीतर भी उपस्थित आवेश Q है, ठीक है, और किसी भी प्रकार का बंद पृष्ठ ले सकते हैं। तो इसका फ्लक्स φ1, इसका फ्लक्स φ2, इसका फ्लक्स φ3, ये सभी फ्लक्स समान होंगे और इनका मान होगा Q/ε0। अब Q/ε0 में कहाँ बंद पृष्ठ के आकार की बात होती है, नहीं हो रही। क्या बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल कहीं काम में ले रहे हैं हम? नहीं ले रहे हैं, ठीक है, केवल आवेश का मान चाहिए, और आवेश अगर तीनों में समान है तो फ्लक्स का मान भी तीनों में समान होगा। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर है। तो फ्लक्स का मान क्या आकृति पर निर्भर करेगा? नहीं करेगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स इसकी आकृति पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता। आकृति छोटी हो, बड़ी हो, किसी प्रकार की आकृति हो, बेलनाकार हो, वृत्ताकार हो, गोलाकार हो, बेलनाकार हो, घनाकार हो, किसी भी आकार का हो, फ्लक्स का मान इसके निर्भर नहीं करता। सेकेंड पॉइंट देखो, गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स गाउसी पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता। अभी क्या बात है, अंदर आवेश की स्थिति का क्या मतलब हुआ, समझ लेते हैं। देखो, अंदर आवेश की स्थिति का मतलब ये है कि अगर आवेश यहाँ से हटाएं, इसको ये केंद्र पे रखा हुआ है, अगर आवेश में यहाँ से हटा के यहाँ रख दूंगा तो क्या फ्लक्स का मान बदल जाएगा? क्या नहीं बदलेगा, ठीक है, फ्लक्स का मान नहीं बदलेगा। आवेश चाहे केंद्र पे रखा हो चाहे कोने पे रखा हो, इसे गोला है, आवेश यहाँ पे केंद्र पे रख दिया, ये गोला है, वही सेम आवेश यहाँ पर किनारे पे रख दिया, इधर नीचे लिया है, केंद्र को छोड़कर नीचे लिया है आवेश, ठीक है। तो इन दोनों का जो फ्लक्स होगा, इसका फ्लक्स भी Q/ε0 आएगा और इसका फ्लक्स भी Q/ε0 आएगा। अब ये कहाँ कि Q कहाँ रखा है, इधर रखा है या उधर रखा है, ऊपर रखा है, नीचे रखा है, कहीं भी रखो, बंद पृष्ठ के भीतर होना चाहिए। ऊपर रखो, नीचे रखो, मध्य में रखो, साइड रखो, कहीं भी रखो आप, फ्लक्स का मान आवेश की स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता है। देखो, ठीक है, यहाँ आवेश रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, कहीं रखो, फ्लक्स का मान आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर है आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गाउस का नियम लगाओगे ना तो बहुत ज़रूरी है, उसके महत्वपूर्ण बिंदु आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। गाउस का नियम लगाने में, अगर लगाना तो मतलब आप गाउस का नियम देख रहे हो, सूत्र तो बड़ा आसान है, कुल आवेश बटा एप्सिलॉन कर लिया, बट इसको सावधानी पूर्वक लगाना पड़ेगा। और सावधानी मतलब ध्यान रखने के लिए ये ध्यान रखने योग्य बिंदु हैं, इनका ध्यान रखते हुए इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे अपन जब भी गाउस का नियम लगाएंगे तो, ठीक है। अगला आ जाओ, गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स केवल पृष्ठ के अंदर कुल आवेश पर निर्भर करता है। गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है केवल पृष्ठ के अंदर कुल आवेश पर, पृष्ठ के अंदर कुल आवेश उस पर निर्भर करता है बस, ना तो आकार पे करता है, ना ही आकृति पे करता है, ना आवेश की स्थिति पर करता है, किसी पर नहीं करता, अंदर उपस्थित कुल आवेश के मान पर निर्भर करता है, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट, किसी बंद पृष्ठ से आने वाले फ्लक्स को ऋणात्मक और बाहर जाने वाले फ्लक्स को धनात्मक माना जाता है। ये तो हमने विद्युत फ्लक्स वाले पॉइंट में ही पढ़ लिया था, विद्युत फ्लक्स के जब महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े थे तब मैंने आपको बता रहा कि इनकमिंग अंदर आने वाला प्रवेशित फ्लक्स जो होता है वो होता है ऋणात्मक, और निर्गत फ्लक्स जो होता है जो निकलने वाला होता है वो होता है धनात्मक, ठीक है। अगला देखो, गाउसी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउसी पृष्ठ के अंदर और बाहर उपस्थित सभी आवेशों के कारण होती है। ये ध्यान रखना, गाउसी पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो उसके अंदर और बाहर जितने भी आवेश हैं, पृष्ठ पर तो सबके सब विद्युत क्षेत्र बना सकते हैं। तो अगर विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हो तो अंदर वाला आवेश का भी विद्युत क्षेत्र होगा और बाहर वाले आवेश का भी विद्युत क्षेत्र माना जाएगा पृष्ठ पर, ठीक है। ये ध्यान रखना, गाउसी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर और अंदर सभी के लिए उपस्थित होती है, राइट। एक पॉइंट और हमने जो इसमें नहीं पढ़ा वो लिख सकते हैं यहाँ पर। देखो, गाउसी पृष्ठ का जो मान होगा, गाउसी पृष्ठ
पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स इसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता। तो आकृति के साथ मैं यहां पर लिख सकता हूं आकृति एवं आकार, जैसा कि मैं बोल रहा था, ना तो आकार पे डिपेंड करता है, ना आकृति पे डिपेंड करता है, ना आवेश की स्थिति पे डिपेंड करता है। आकार वाला भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आकार भी ध्यान देना, कंफ्यूज ना हो, इसलिए आकार वाला भी एक पॉइंट वापस मैं आपको समझा देता हूं। देखो हम आकार की बात करें तो ये बेलनाकार पृष्ठ है, ठीक है। तो बेलनाकार पृष्ठ से आप देखो, चलो बेलनाकार की जगह गोलाकार ले लेते हैं। मान लो एक गोला है, ये आवेश कितना उपस्थित है, Q, ठीक है, और इसकी त्रिज्या है R त्रिज्या का गोला है। तो इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा भाई, Q/ε0, ठीक है। अब मान लो गोला हमने बड़ा कर दिया, थोड़ा सा बड़ा गोला बना लेते हैं और इसकी त्रिज्या कर दी डबल, 2R त्रिज्या कर दी, और आवेश केंद्र पर Q ही है। पहले त्रिज्या क्या थी, R, आवेश क्या है, Q। अब त्रिज्या कितनी है, 2R, मतलब आकार में दुगना कर दिया। तो दुगना आकार करने से क्या फ्लक्स बढ़ जाएगा क्या, बताओ। इसका फ्लक्स क्या होगा, Q/ε0। इसका फ्लक्स क्या होगा, Q/ε0। तो क्या फर्क पड़ा फ्लक्स के मान पर, तो फ्लक्स के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। आकार बढ़ने से फ्लक्स के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आकार के बढ़ने से फ्लक्स के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखो ये प्रश्न आ गया, प्रश्न हम आगे करेंगे, एक डायग्राम में और समझा दूं आपको। देखो मान लेते हैं धनावेश है, मान लो कि बिंदु आवेश है, धनावेश है, ठीक है। तो धनावेश क्या करता है, अपने से विद्युत क्षेत्र की रेखा ऐसे बाहर निकलती हुई बनाता है। धनावेश जो होता है विद्युत क्षेत्र कैसा बनाता है, अपने से दूर की ओर, और त्रिज्यीय विद्युत क्षेत्र बनाता है, त्रिज्या के अनुदिश विद्युत क्षेत्र बनाता है, ठीक है। अब मैंने क्या बनाई, ये बल रेखाओं की संख्या है, और विद्युत फ्लक्स आपने पढ़ा है, फ्लक्स का मान बल रेखाओं की संख्या, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक। अब देखो इधर, यहां पर पृष्ठ ली मैंने, सपोज करें ये पृष्ठ मैंने ली, ये नंबर 1 पृष्ठ है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या है R। तो कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाई हैं। तो इससे गुजरने वाली फ्लक्स जो है φ1 वो 8 है, 8 बल रेखाएं गुजर रही हैं, और 8 बल रेखाओं की संख्या को ही फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। तो कितनी गुजर रही हैं, 8। अब मुझे बताओ, मान लो मैंने यहाँ पर त्रिज्या को बढ़ा दिया, त्रिज्या को सपोज करें मैंने बढ़ा दिया, R की जगह मैंने 2R कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब त्रिज्या कितनी कर दी, 2R, ये दिख रहा है बड़ा गोला आपको, 2R त्रिज्या का। तो बड़ा जो गोला है इसका फ्लक्स निकालें, φ2 बड़े गोले का, तो कितनी बल रेखाएं गुजरी है, वही 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई छोटा हो तो भी 8, बड़ा हो तो भी 8 ही रेखाएं गुजर रही हैं, तो इसका फ्लक्स भी क्या होगा, 8। अब बताओ, क्या फ्लक्स का मान आकार पर डिपेंड करेगा, नहीं। फ्लक्स तो क्या है, बल रेखाओं की संख्या है, बल रेखाओं की संख्या। इस आवेश से कितनी निकल रही है, 8। तो 8, ये भी 8 कवर करेगा, बड़ा गोला होगा वो भी 8 कवर करेगा, और बड़ा कर दो, और बड़ा कर दें तो भी 8 ही कवर करेगा, और छोटा कर दो तो भी 8 ही कवर करेगा। जितना छोटा करना चाहे कर सकते हैं, जितना बड़ा चाहे कर सकते हैं, आकार पर निर्भर फ्लक्स का मान नहीं करता। क्या क्लियर है बात ये? तो डायग्राम से आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे महत्वपूर्ण बिंदु में। एक लास्ट बिंदु है, किसी गाउसीय पृष्ठ में फाई का मान 0 है, का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक बिंदु पर ई का मान 0 होगा। ये गलत है। ये बात बताया जा रहा है कि किसी गाउसीय पृष्ठ का अगर फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर विद्युत क्षेत्र भी 0 होगा। इसको हम एक बार और समझ लेते हैं। देखो, मान लेते हैं आपके पास ये पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है, किसी भी आकार की बंद पृष्ठ हो सकती है। इसके अंदर आवेश है +Q और -Q। मान लेते हैं हमने तो द्विध्रुव ही रख दिया इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर अगर द्विध्रुव रख दिया है, +Q -Q 2 आवेश हैं। अब मुझे निकालना है इसका फ्लक्स, तो फ्लक्स का मान क्या होगा, कुल आवेश, तो कुल आवेश तो 0 हो गया, तो फ्लक्स का मान भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस बंद पृष्ठ का कुल फ्लक्स क्या है, 0। मगर इसका मतलब ये थोड़ी इसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, नहीं। विद्युत क्षेत्र तो आपको पता है, द्विध्रुव का खुद का विद्युत क्षेत्र होता है। वो कैसे होता है, प्लस से माइनस की तरह वैसे बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो ऐसा थोड़ी अंदर विद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं, अंदर विद्युत क्षेत्र है। अंदर बंद पृष्ठ के अंदर आप देखोगे कई जगह, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब जगह विद्युत क्षेत्र है, मगर फ्लक्स 0 है।
तो फ्लक्स जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि इसके भीतर विद्युत क्षेत्र जीरो होगा। क्लियर है? अब देखो, लेकिन प्रत्येक बिंदु पर ई अगर जीरो है, अगर इसके अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है तो कन्फर्म विद्युत फ्लक्स का मान जीरो होगा। अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर, मान लो ये बंद पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर ई है ही नहीं, विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो उसका मतलब कोई विद्युत बल रेखा नहीं है, और कोई विद्युत बल रेखा नहीं है, इसका मतलब कंफर्म है कि फ्लक्स का मान जीरो होगा। ठीक है? फ्लक्स जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि ई जीरो हो, मगर ई जीरो है तो ये जरूरी है कि फ्लक्स जीरो होगा। ठीक है? तो ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो गाउस के नियम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कह सकते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं हम। गाउस का नियम का जो सूत्र हमने पढ़ा है, इससे न्यूमेरिकल करते हैं इसका। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, सिंपल न्यूमेरिकल है जो फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें न्यूमेरिकल भी गाउस के नियम बहुत अच्छे हैं, गाउस के नियम के अनुप्रयोग भी हमें पढ़ने हैं, गाउस के नियम के जो सवाल हैं वो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, गाउसी पृष्ठ के जो न्यूमेरिकल हैं। ठीक है? तो आज के लेक्चर में हमने गाउस का नियम पढ़ा है, तो आज के लेक्चर में हम दो न्यूमेरिकल कर रहे हैं जो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड हैं। देख लेते हैं, इससे आपका फॉर्मूला क्लियर होगा, गाउस का नियम थोड़ा और क्लियर होगा। पहला देखो 1.19 बुक का, 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसी पृष्ठ के केंद्र पर उपस्थित है। मतलब उसकी जो भुजा है वो 9 सेंटीमीटर है। ठीक है? तो मैं मान लेता हूँ, देखो मान लो घन है किसी किनारे, मतलब 9 सेंटीमीटर किनारा है इसका, मतलब भुजा है 9 सेंटीमीटर भुजा के घन के कहाँ स्थित है? केंद्र पर। ये केंद्र पर आवेश है Q, और Q का मान दिया हुआ है। तो पृष्ठ से गुजरने वाले नेट फ्लक्स का मान पूछा है, तो घन के अंदर आवेश दे दिया तो फ्लक्स का मान तो निकाल ही सकते हैं। फाई इक्वल्स टू क्या होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक ही आवेश है इसलिए मैं Q लिख दूंगा, और Q का मान मुझे पता है 2 माइक्रोकूलम 10 की घात -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.85 इंटू 10 की घात -12। ठीक है? तो -6 से -12 तो कट गया, तो -6 तो यहाँ बच जाएगा, ये ऊपर जाके 6 हो जाएगा। हमें भाग लगाना है किसमें? 2 में भाग लगाना है 8.85 का, तो 8.85 का भाग लगा जाते हैं 2 में। ठीक है? तो ये आ जाएगा 0.22 इंटू 10 की घात 6, ये फ्लक्स का मान है। ठीक है? और फ्लक्स की इकाई तो आपको पता ही है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। फ्लक्स की इकाई विद्युत फ्लक्स में पढ़ चुके हैं हम, ये फ्लक्स का मान है। तो बड़ा इजी था, आवेश दे दिया, आवेश में क्या करें? एप्सिलॉन नॉट का भाग लगाएं, विद्युत फ्लक्स का मान निकाल सकते हैं। ठीक है? अगला देखो, किसी बिंदु आवेश के कारण, ये था हमारा 1.19, अगला 1.20 भी कर लेते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसी पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान दे रखा है। ठीक है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का विद्युत फ्लक्स का मान आपको दिया हुआ है। ठीक? अब क्या बोला है? यदि गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, त्रिज्या को दुगना कर दें, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा? भाई ए पॉइंट देखो इसका, 1.20 का ए पॉइंट तो ईजी है, मैं ही बताता हूँ। देखो पहले त्रिज्या क्या थी? 10 सेंटीमीटर, तो पहले त्रिज्या थी R1 10 सेंटीमीटर, तो फ्लक्स का मान कितना दिया हुआ है? φ1 बराबर माइनस का 1.0 इंटू 10 की घात 3, तो ये फ्लक्स का मान। तो फ्लक्स, अब बताओ त्रिज्या क्या कर दी? नेक्स्ट R2 कर दी, R2 का मान कितना कर दिया? दोगुना कर दिया, मतलब 20 सेंटीमीटर कर दिया। पहले 10 था, अब 20 कर दिया। तो वही गोले को बड़ा करने से बल रेखाओं की संख्या, विद्युत फ्लक्स का मान तो अपरिवर्तित रहता है, तो हम कहेंगे φ2 का मान φ1 के बराबर ही आएगा, जो φ1 दिया हुआ वही आएगा, मतलब फ्लक्स का मान अपरिवर्तित रहेगा, ये कह सकते हैं। ठीक है? अच्छा, इसका दूसरा पार्ट, ये तो था A, जो आपको पता है कि आकार पर निर्भर नहीं करता, तो त्रिज्या दुगनी कर दोगे तो फ्लक्स तो वही रहेगा। ठीक? अब पूछा है दूसरा B, बिंदु आवेश का मान क्या है? तो ये हम निकाल सकते हैं बिंदु आवेश का मान, कि जो इसके भीतर फ्लक्स का मान कितना दिया है? माइनस का 1.0 इंटू 10 की घात 3। तो फ्लक्स का मान अगर माइनस का 1.0 इंटू 10 की घात 3 दिया है,
तो हमें निकालना है इसके भीतर उपस्थित आवेश। तो फ्लक्स अगर आपको पता हो, फ्लक्स बराबर होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट। देख लो, बड़ा इजी सा सिंपल सा फॉर्मूला है, फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो फाई चाहिए तो फाई निकाल लो, और अगर फाई दे रखा है तो Q चाहिए तो Q भी तो निकाल सकते हैं ना, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। और फाई का मान दिया -1.0 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट आपको पता है कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12, ये तो होता है। ठीक है, तो ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, आवेश का मान निकल जाएगा। और माइनस का फ्लक्स, इसलिए आवेश का मान देखना माइनस का आएगा। तो 10⁻³ है, 10⁻−12 है, ये 8.85 कर लेते हैं इंटू 10⁻−9 कूलम, ये आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो चूंकि आपको फ्लक्स का मान पहले से पता था, फ्लक्स का मान पहले से पता था आपको 10⁻³ था एक, तो यहाँ पर इस्तेमाल करते फ्लक्स के मान को हमने आवेश का मान निकाल लिया, -12 का क्या कर दिया, -9 हो गया, बस ये आ गया आवेश का मान। ठीक है, तो ये तो हमने किए दो सिंपल से, आसान से, सूत्र पर आधारित, महत्वपूर्ण बिंदु पर आधारित दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था गाउस के नियम का इंट्रोडक्शन। गाउस के नियम हमने शुरू किया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की, और उसके अगले में इसके अनुप्रयोग की। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।